ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। यही कारण है कि इसके बारे में हमेशा नई नई थ्योरीज और विचार सामने आते रहते हैं। हम जितना भी ब्लैक होल को समझने की कोशिश करें, यह हमेशा किसी न किसी रहस्य से घिरा ही रहता है। इंसान शुरू से ही ब्लैक होल को लेकर जिज्ञासु रहा है, क्योंकि इसके बारे में जितना भी जान लो वो हमेशा अधूरा ही लगता है। यही आकर्षण और रहस्य हमें बार बार इसके बारे में सोचने और जानने के लिए प्रेरित करता है। इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्लैक होल पर एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका कॉस्मिक टीवी के एक नए एपिसोड में। ब्लैक होल के बारे में आज हम कुछ ऐसी जानकारियां साझा करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। ये ऐसे पहलू है जिन पर अक्सर बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन ये हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही कारण है कि आज का यह वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। अब बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में ब्लैक होल और फिजिक्स के बीच कोई गहरा संबंध है। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि ब्लैक होल को लेकर आपका नजरिया ही बदल जाए। ब्लैक होल और फिजिक्स। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि ब्लैक होल और हमारे बनाए गए फिजिक्स के नियम एक साथ काम नहीं कर सकते। मेरा मतलब यह है कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल ही एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां सामान्य फिजिक्स नियम फेल हो जाते हैं। इसी कारण अक्सर कहा जाता है कि ब्लैक होल और फिजिक्स ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। शायद यही वजह है कि आज भी बहुत से वैज्ञानिक ब्लैक होल को भौतिक के दृष्टिकोण से एक अलग ही घटना मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में हुए कुछ शोधों से यह पता चला है कि ब्लैक होल वास्तव में भौतिक के मौलिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने कई ब्लैक होल्स में ऐसे संकेत पाए हैं जो दर्शाते हैं कि वे फिजिक्स के मूलभूत नियमों का पालन करते हैं। यह एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस विषय पर अभी तक बहुत कम चर्चा हुई है। अगर हम बात करें ब्लैक होल से जुड़े सबसे बड़े रहस्य की, तो वह है सेंट्रल सिंगुलरिटी। वह बिंदु जहां हमारे सारे ज्ञात भौतिक नियम विफल हो जाते हैं। यही वो स्थान है जहां से सारे भ्रम और जटिलताएं शुरू होती हैं। अब तक सेंट्रल सिंगुलरिटी के बारे में हमारे पास कोई ठोस वैज्ञानिक विवरण नहीं था, और यही बात इसे और अधिक रहस्यमय बनाती है। ब्लैक होल और उसके रहस्य। ब्लैक होल हमेशा से हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है इवेंट होराइजन, वह सीमा रेखा जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। यही वजह है कि इवेंट होराइजन के उस पार क्या है, यह हमारे लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जब प्रकाश ही वहां से वापस नहीं आ सकता, तो हमारे पास उस क्षेत्र के बारे में ठोस जानकारी प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। साथ ही आपको यह भी जानकर रोचक लगेगा कि ब्लैक होल के व्यवहार को समझने के लिए अधिकतर वैज्ञानिक आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आधार मानते हैं। यही सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि द्रव्यमान यानी मास कैसे अंतरिक्ष और समय यानी स्पेस और टाइम को मोड़ता है, और यही मुड़ा ब्लैक होल जैसी चरम स्थितियों को जन्म देता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर हम सिंगुलरिटी से जुड़ी कई जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंगुलरिटी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी रहस्य बनी हुई है। न तो हमारे पास इसके बारे में पर्याप्त जानकारी है, और न ही मौजूदा तकनीकों की मदद से हम इसके रहस्यों को पूरी तरह उजागर कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जितनी अधिक भारी होगी, वह स्पेस टाइम को उतनी ही अधिक तीव्रता से मोड़ सकती है। इसका मूल कारण है उस वस्तु के भीतर मौजूद अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। यह बल इतना शक्तिशाली होता है कि वो आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, और यही प्रभाव हमें ब्लैक होल के आसपास साफ तौर पर दिखाई देता है। दरअसल मेरा तात्पर्य यह है कि भारी वस्तुएं जैसे ब्लैक होल स्पेस टाइम के कर्व को अत्यधिक विकृत कर देती है, और यही कारण है कि ब्लैक होल से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्री उसका गुरुत्वाकर्षण बल ही है। यह बल इतना तीव्र होता है कि यह न केवल प्रकाश को निगल जाता है, बल्कि फिजिक्स के सभी ज्ञात नियमों को भी चुनौती देता है। क्वांटम ग्रेविटी और ब्लैक होल। ब्लैक होल से जुड़ी रहस्यमय पहेलियों में से एक और बड़ी चुनौती है क्वांटम ग्रेविटी, क्योंकि ब्लैक होल की हर गुड बात आखिरकार एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जहां क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी का टकराव शुरू हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के भीतर वास्तव में कोई सिंगुलरिटी मौजूद नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वह बिंदु जिसे हम हमेशा से ब्लैक होल के केंद्र के रूप में मानते आए हैं, जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि भौतिक के सारे नियम विफल हो जाते हैं, वो असल में एक सैद्धांतिक कल्पना हो सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर सिंगुलरिटी नहीं है, तो ब्लैक होल के केंद्र में क्या है? क्या वहाँ कुछ और है या कुछ भी नहीं? कुछ वैज्ञानिक की थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पूर्ण रूप से काम नहीं करता। मतलब वहाँ कोई संकुचन यानी कंप्रेशन या अत्यधिक दबाव नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो यह कल्पना की जा सकती है कि किसी वस्तु के लिए वहाँ टिके रहना संभव हो। हालांकि यह अभी केवल एक सैद्धांतिक विचार है,
पर सोचिए क्या हो अगर ब्लैक होल के भीतर एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ कोई इंसान या वस्तु आराम से रह सके। क्या हम भविष्य में ऐसे स्थानों की खोज कर सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ब्लैक होल के केंद्र में वास्तव में कुछ भी नहीं होता। वे ब्लैक होल को एक प्रकार की टनल या सुरंग के रूप में देखते हैं, जिनका आंतरिक भाग पूरी तरह खाली हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल के भीतर कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। वहाँ हर चीज निरंतर गिरती रहती है और समय तथा स्थान के बीच में सीमाएं मिट जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्लैक होल के भीतर की जगह पूरी तरह खाली होती है, या वहाँ भी कुछ ऐसी बातें छुपी है जिनका रहस्य हमें भविष्य में किसी नई खोज के माध्यम से ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्लैक होल के केंद्र में छिपे रहस्य के विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको इससे कई नई जानकारियां मिली होगी और आपकी सोच को एक नई दिशा मिली होगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब भी हम ब्रह्मांड के किसी एक मिस्ट्री को हल करने के करीब पहुंचते हैं तो उसके साथ ही कई और रहस्य अपने आप जन्म लेने लगते हैं। ऐसा ही एक विचार है जिसे कुछ वैज्ञानिक साझा करते हैं। क्या हर ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद व्हाइट होल से जुड़ा हो सकता है? इस विचार के अनुसार जो कुछ भी ब्लैक होल निकलता है वो वास्तव में किसी दूसरे स्थान या शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में स्थित व्हाइट होल के माध्यम से बाहर निकलता है। यदि यह सिद्धांत सही होता है तो यह ब्रह्मांड के काम करने के तरीकों को लेकर हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या व्हाइट होल वास्तव में अस्तित्व में है? अब तक व्हाइट होल केवल गणितीय समीकरणों और सैद्धांतिक मॉडलों में ही मौजूद है। हमारे आसपास आज तक इनके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहना अभी मुश्किल है कि ये वास्तव में मौजूद है या केवल कल्पना मात्र है। और यदि ये मौजूद है तो अगला बड़ा सवाल यह है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में कैसे जुड़े होते हैं। क्या इनके बीच कोई सुरंग होती है जिसे हम वर्म होल कहते हैं, या यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है जो अब तक प्रयोग से बाहर है? इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल मिल सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, ब्लैक होल की गहराई में छुपे ये रहस्य विज्ञान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप चाहें तो अगली बार हम व्हाइट होल और वर्म होल के सिद्धांत को लेकर गहराई से चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या हम कभी इनसे यात्रा कर पाएंगे। क्या आप लोग चाहेंगे कि अगला वीडियो का हिस्सा ब्लैक होल, ट्रेवल और टाइम डायलेशन पर हो? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।